राधे राधे। तो आप लोग ये बताइए कि अपनी अपनी माँ से कौन सच्चा प्यार करता है और कौन दिखावे का करता है? कौन अपनी माँ को इज्जत देता है और कौन नाटक कर रहा है इज्जत देने का? देखिए, जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, याद रखिएगा, जो इंसान अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता है, माँ का ध्यान नहीं रखता है, सिर्फ उसका काम यह है कि माँ उसका सारा काम कर दे, वो बच्चा अच्छा बेटा नहीं है। वो सिर्फ एक लड़का या लड़की रह के ही रह जाता है, बेटा या बेटी बन के नहीं रहता। और ऐसे बंदे से कोई भी दोस्ती ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता तो वो आपकी इज्जत क्या करेगा, आपको क्या प्यार करेगा? अगर ऐसा बंदा आपको दिख रहा है कि वो माँ की इज्जत नहीं करता लेकिन बाहर तो सबकी रिस्पेक्ट करता है, वो मुखौटा लगाया हुआ है, उसे मेरे लाला ना कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा कन्हैया कहता है, मुझे मत पूजो, अपने माँ बाप को पूजो, उन्हीं में मैं हूँ, और उनकी इज्जत करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। ठीक है? अगर जो भी माँ के साथ गलत कर रहा है ना, आज ही से छोड़ दें और माँ को पूजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके चरण दबाइए, ध्यान रखिए अपनी माँ का। आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम जप करने की, किसी भी तरह के मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, कोई हवन, कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने अपने माँ बाप का ध्यान रख दिया। सच बता रहे हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी अगर आपने माँ बाप का ध्यान रखा तो। ठीक है ना? आज से अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। देखिए कितने वृद्धाश्रम भरे हुए हैं। शर्म आती है हमें उन बच्चों पे जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से। अरे तुम्हें इस लायक बनाया है, पैर पे खड़ा करा है तुम्हारे माँ बाप ने, खून पसीना एक करके, और तुम लोगों से अपने माँ बाप नहीं रखे जा रहे हैं। 4-4 बच्चों को माँ बाप ने पाला और तुम लोगों से अपने एक माँ बाप नहीं रखे जा रहे। धिक्कार है ऐसे लोगों से, मैं नफरत करती हूँ ऐसे लोगों से। पता नहीं ऐसे लोग पैदा होते ही क्यों हैं, इस धरती पे क्यों आते हैं ऐसे लोग। माँ बाप को दुख देख के कुछ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। वृद्धा आश्रम जो है ना, भरे पड़े हैं। जब देखती हूँ ना मैं मोबाइल में, तो मैं बहुत रोती हूँ कि बताइए क्या हालत हो रही है। लेकिन याद रखना, टिट फॉर टैट तो होता ही है। जो अपने माँ बाप के संग ऐसा करेगा, आएगा उसके साथ भी। बचोगे नहीं बेटा किसी भी हाल में। अब भी सुधर जाओ। जो लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में डाल के आए हैं, छोड़ के आए हैं, हाथ जोड़कर विनती है, ले आइए, उनकी सेवा कीजिए। अभी भी टाइम है, भगवान मेरे कन्हैया आपको माफ़ कर देंगे। सच बता रहे हैं। अभी भी जाइए। मेरी अगर आपने ये बात सुनी है तो तुरंत दौड़ते हुए जाइए, अपने माँ बाप को लेके आइए। कोई पूजा पाठ मत करिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, उन्हें ज़रूरत है इस टाइम आपकी। अनपढ़ आँखें पूछती हैं, अनपढ़ आँखें पूछती हैं पढ़े लिखे बेटों से, किन किताबों में लिखा है माँ को तन्हा छोड़ दो। माँ आपको पता है कि क्या है हमारे जीवन में? माँ, माला जो हम लोग पहनते हैं ना, माँ वो है, मोती नहीं है। माँ है वो धागा, माँ है वो धागा जिसने छिपकर पूरा जीवन
हम लोगों को दे दिया। समझ रहे हो ना आप लोग? वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। माँ है वो धागा जिसने अपना पूरा जीवन हमें पालने में, खिलाने में, चलने में, जब बड़े हो गए तो उसके बाद स्कूल भेजने में, सुबह की नींद, रात की नींद अपनी त्याग दी। हम लोगों के लिए उठती है, हम लोगों के लिए सोती है। माँ ने हम लोगों के लिए पूरा जीवन दिया है, पूरा का पूरा जीवन। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, आप लोग अपनी माँ को मत छोड़िए, माँ बाप को। माँ बाप दोनों। माँ के लिए बोल रही हूँ तो इसके लिए ये मत सोचिए कि बाप नहीं, बाप भी और माँ भी दोनों बराबर। मत छोड़िए। माँ तो सब करती है, सबको पता है, लेकिन बाप जो करता है वो किसी को दिखता नहीं है। बाप अगर बाहर काम करने ना जाए तो हम लोग ना कोई खिलौना नहीं खरीद सकते। बाप है तो दुनिया के सारे खिलौने हमारे हैं। ख्यालों में भी मेरा ख्याल रखते हैं, ख्यालों में भी मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। ऐसे होते हैं पापा, पता ही नहीं चलता कि कब चोट लगी, कब कोई दर्द आया, ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। खरोंच मेरी एक, उन्हें कई रातें जगा जाती है। पापा भी ना दिल अपने पास, और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान में रखते हैं। ऐसे होते हैं हमारे पापा, हमारी माँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देख लीजिए आप खुद ही, इस दुनिया में क्या हो रहा है। माँ बाप की इज्जत करिए। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका वैसे ही ध्यान रखिए जैसे उन्होंने हमारा रखा था। क्या इतना नहीं कर पाएंगे आप लोग? क्या दिक्कत क्या है? बुढ़ापे में उन्हें हम लोगों की ज़रूरत होती है, किसी की नहीं। अपने माँ बाप को समय दीजिए। अपना सारा काम करने के बाद आओ, अपने माँ बाप के संग खाना खाइए, उनको समय दीजिए, थोड़ा हंसिए, बोलिए, माँ की गोद में लेटिए, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। माँ खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। जब माँ बाप चले जाते हैं तो मरने के बाद आप लोग बहुत पिंडदान और ये देना वो देना, मम्मी पापा को जो पसंद है वो देना, है ना, ये करते हैं सब। जीते जी क्यों नहीं ध्यान रखते? जीते जी ध्यान रखिए कि माँ बाप को क्या चाहिए है। मरने के बाद जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। ऐसे बच्चे और ऐसी औलादें किसी काम की नहीं है। माँ बाप का ध्यान जीते जी रखिए। मरने के बाद माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और मरने के बाद आप ध्यान रखोगे ना, कभी तरक्की नहीं पाओगे। माँ बाप तो ऐसे हैं कि मरने के बाद भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कह रहे हैं जीवन सुधर जाएगा। माँ बाप का ध्यान रखिए, सब अपने घर में रखिए ताकि वृद्धाश्रम जो है ना सब बंद हो जाए। किसी के माँ बाप को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्या बोलें, सब लोग तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। स्पेशली मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मत करिए प्लीज़, मत करिए, ऐसा मत करिए कि माँ बाप दर दर भटके मरते समय रोते हुए चले जाएं। मत करिए, क्योंकि देखिए आप लोग के संग भी ऐसा ही होगा, इससे भी बहुत भयानक होगा। अगर आपने दिल दुखाया अपने माँ बाप का, मेरा कन्हैया नहीं छोड़ेगा किसी को, बता रहे हैं। सुधर जाइए। जो लोग मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद सहमत हों वो कमेंट में ज़रूर बताइए
कि ये होना चाहिए कि नहीं। सारे वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, माँ बाप की सेवा होना चाहिए। और जो लोगों को पसंद नहीं होगा वो तो उटपटांग लिखेंगे ही, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं अपने बांके बिहारी की हूँ, वो मेरे संग हमेशा रहते हैं। राधे राधे। हर सांस पर बोलते रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। जब सबको खुशियाँ देंगे तभी आप भी खुश रहेंगे। जो बोएंगे वही पाएंगे, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। और ये वीडियो मैंने अचानक से बनाई है, लाला की कोई कृपा है, वरना तो मैं आराम से बैठी हुई थी। मैंने मोबाइल उठाया था भजन गाने के लिए, लेकिन अचानक से ये शब्द माँ बाप के लिए निकलने लगे। ये मेरे बांके बिहारी जी की कोई चेतना है जो मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है।